प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत। जैसे कि आप सभी को, अपने परिवार वालों सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल मुबारक। तो देखिए, आज जो टॉपिक है वे साइंस में न्यूटन की गति के नियम। डेट है 1 जनवरी 23। न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने गति के ऊपर 3 नियम दिए थे। इन तीनों नियमों को ही गति के नियम कहते हैं, न्यूटन की गति के नियम। तो देखिए, सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने गति पर 3 नियम प्रतिपादित किए थे। इन्हीं नियमों को उन्हीं के नाम पर, इन्हीं नियमों को न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। अब सर आइजैक न्यूटन ने गति पर 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नंबर दूसरा है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, नंबर तीसरा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अभी 1 बाय 1 एक नियम का विस्तार से, डिटेल से इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो इस बात को कहता है
कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही, विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील है, तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाते हैं। मेन से जो शरीर है वह बस के साथ गतिशील था, लेकिन जैसे ब्रेक लगाए तो जो पैर हैं वे बस के साथ स्थिर हो गए और सर गतिशील बना रहा। इस तरीके से यानी कि आगे की तरफ झुक जाते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसको एकदम चलाया जाए तो व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है। मेन से जो शरीर है वे बस के साथ विराम अवस्था में था, लेकिन जैसे ही अचानक वस्तु को या बस को चलाया जाता है तो जो शरीर है, जो बैठा हुआ व्यक्ति जिसका नीचे का शरीर है हिस्सा है वे बस के साथ गतिशील हो गया, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वे उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, इसलिए वे पीछे की तरफ झुक जाता है। तो इसी नियम को गति का प्रथम नियम कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व का नियम है वे यानी कि वस्तु जो विराम है ये विराम अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील है वो गतिशील ही अवस्था में रहना चाहती है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल लगाया ना जाए। अब जड़त्व के 3 नियम हैं, एक तो विराम जड़त्व, एक गतिशील जड़त्व और एक दिशा जड़त्व। मीन से दिशा, डायरेक्शन। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम है किसी वस्तु का विरोध करता है, ऐसा बल जो किसी वस्तु के प्रति विरोध करता है। जब किसी वस्तु पर विरोधास्वरूप जो बल लगता उसे जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व के 3 प्रकार है, एक तो विराम जड़त्व, गतिशील जड़त्व और दिशा जड़त्व। तो इस तरीके से जो नियम है ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम। अब चलता है न्यूटन की गति का दूसरा।
न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन ने बहुत अच्छी तरह से इन नियमों को देखा था, इन नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल है वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे वस्तु पर लगाया गया बल को F से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको M से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वस्तु पर लगाया गया बल है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के द्वारा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए प्रारंभिक वेग को U से प्रदर्शित करते हैं। T समय पश्चात वेग में परिवर्तन, T समय पश्चात वेग V त्वरण A = V - U अपॉन T। तो इस तरीके से यहां से हमारे पास में A की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है, पता लग जाता है कि A का मान है V - U अपॉन T। अब हमारे पास में F समानुपाती MA, तो यहाँ पर हमारे जहां भी आपको A दिख रहा है वहां पर ये A की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, A की वैल्यू को इसमें रख देना है। तो हमारे पास में ये F समानुपाती M और A की जगह V - U अपॉन T, जिसको अपन ये कह देते हैं F। अब ये जो समानुपाती का जो साइन है यहाँ K या नियतांक, K यहाँ पर नियतांक है। तो यहाँ समानुपाती के स्थान पर K एंड V - U अपॉन T। तो देखिए यहाँ पर जो इसके स्थान पर V - U अपॉन T के स्थान पर अपन A भी लिख सकते हैं। F बराबर में K एंड A। अब हमारे पास में जो K की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 है, तो F = 1 एंड
एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए। तो इस तरीके से ये हमारे पास में F जो ये बल है, M द्रव्यमान है, A यहाँ पर त्वरण है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो बल है, बल का सूत्र हमें इस तरीके से निकालना है। जब अपन इस तरीके की जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको अपन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करते हैं तो हमें सूत्रों की जरूरत होती है। तो सूत्रों में हम इन न्यूमेरिकलों को रख देते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल जो आते हैं उनमें इस तरीके की जो सूत्र होते हैं उनमें उनके वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अब आता है न्यूटन की गति का तीसरा, न्यूटन की गति का तीसरा, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिनमें से 2 नियम आपकी क्लियर करा दिया। अब हमारे पास में न्यूटन की गति का तीसरा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हम चलते हैं तो क्रिया आगे की तरफ होती है, प्रतिक्रिया पीछे की तरफ होती है। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। जैसे रॉकेट चलता है, जितने वेग से धुआं को पीछे की तरफ धकेलेगा उतने वेग से वह आगे की तरफ क्रिया, अर्थात क्रिया आगे की तरफ होती है, प्रतिक्रिया पीछे की तरफ होती है। कोई भी बंदूक है, बंदूक को जब चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, धक्का पीछे लगता है। क्रिया आगे की तरफ होती है, प्रतिक्रिया पीछे की तरफ होती है। यदि किसी नदी के किनारे कोई नाव खड़ी है और उससे यदि कोई आदमी जब्त करके किनारे की तरफ आना चाहता है तो वे क्रिया आगे की तरफ करेगा तो प्रतिक्रिया यानी कि नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा। इस तरीके से जो क्रिया होती है, क्रिया आगे होती है, प्रतिक्रिया पीछे होती है। इस नियम को न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। देखिए, न्यूटन की गति के तीसरा नियम, जब कोई वस्तु पर आगे की ओर क्रिया तथा पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से निकली गोली आगे की ओर क्रिया, बंदूक से निकली गोली आगे की ओर जाती है तथा धक्का पीछे की ओर लगता है, धक्का पीछे की ओर लगता है। अर्थात क्रिया आगे की तरफ होती है, बंदूक की गोली आगे निकल जाती है, लेकिन जो धक्का है वो पीछे की तरफ लगता है। इस तरीके के नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के उदाहरण। नंबर दूसरा, जब हम चलते हैं तो क्रिया आगे होती है, क्रिया आगे की ओर होती है, लेकिन प्रतिक्रिया
पीछे की ओर होती है। नंबर 3 है, जब रॉकेट आगे की तरफ, जब रॉकेट आगे की ओर चलता है तो धुआं पीछे की ओर और निकलती है, पीछे की ओर निकलती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरणों से उदाहरणों के रूप में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू। थैंक्स।